हेलो वेलकम राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जनसंख्या शिक्षा का प्रोजेक्ट वर्क जो है अपने विभाग में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करें तथा उचित साक्ष्यों एवं फोटो सहित एक रिपोर्ट तैयार करें। ये है हमारा जनसंख्या शिक्षा का प्रोजेक्ट और उसकी हेडिंग है, उसका क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। किसी भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट करने से पहले सबसे पहले उसका हम इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना लिखते हैं। इसे आप भूमिका भी लिखते हैं। इसमें लिखेंगे, हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर का अगर किसी भी पेपर का असाइनमेंट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत है, तो आप एक बार से चैनल पर चेक कर लेंगे। आपको हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। भूमिका में लिखेंगे, कृत्रिम तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि की दर को बदलने को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण वह पद्धति है जिसका उपयोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के प्रकार, स्थान और संख्या को नियंत्रित करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय की जनसंख्या से 12 गुना अधिक है। कुछ वर्ष पहले तक जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ाने का लक्ष्य होता था, किंतु अब जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना लक्ष्य है। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में सबसे नंबर 1 पर है, सबसे आगे है जनसंख्या की, इसकी इतनी जनसंख्या है। इसके बाद देखते हैं, एक प्रजाति में अस्तित्व को जारी रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है, लेकिन इस तरह की खतरनाक वृद्धि निश्चित रूप से कई बुनियादी आवश्यकताओं की कमी का कारण बनेगी। इस विचार ने भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत को चिन्हित किया तथा 1952 में भारत जनसंख्या नीति रखने वाला पहला देश बना, जिसे आज प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। बाद में 1970 के दशक तक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार अधिक प्रभावी तरीकों के साथ आगे आई। इनमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 यानी कि 1971, शादी के लिए न्यूनतम आयु, गर्भ निरोधक आदि भी शामिल थे। ये है हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। आगे बढ़ेंगे, अब हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण क्या है, इसे बताएंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि दर को प्रबंधित करने और कम करने के उद्देश्यों से उपाय और रणनीतियों को संदर्भित करता है। यह एक जटिल और विवादास्पद विषय है जिसमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विचार आदि शामिल हैं। जनसंख्या नियंत्रण की कुछ विधियां निम्नवत हैं। अब कुछ विधियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो इसमें हेडिंग है, सबसे पहला पॉइंट है, वह है परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक। इसमें लिखते हैं, जन्म नियंत्रण के विधियों को प्रोत्साहित करना, गर्भ निरोधकों तक पहुंच प्रदान करना और परिवार नियोजन के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने से व्यक्तियों को अपने बच्चों की संख्या और अंतर के बारे में उचित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। वह सभी जागरूक नागरिक बनेंगे। ये पहले हेडिंग के अंतर्गत आप लिख देंगे। दूसरा है जागरूकता अभियान। इसमें लिखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के महत्व, छोटे परिवार के आकार के लाभ और अधिक जनसंख्या के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और जिम्मेदार प्रजनन विकल्पों को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार जागरूकता अभियान में आप लिखेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, तभी जनसंख्या वृद्धि से आप नियंत्रण पा सकते हैं, जनसंख्या बढ़ने से रोक सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है तीसरा, महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण। इसमें लिखेंगे, अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच होती है तो उनके कम बच्चे होते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना और महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, स्वैच्छिक नसबंदी। कुछ देशों ने ऐसे कार्यक्रमों को लागू किया है जो स्वैच्छिक नसबंदी प्रक्रिया को पेश करते हैं, जैसे ट्यूबल लिगेशन या पुरुष नसबंदी उन व्यक्तियों को जो अपनी प्रजनन क्षमता को सीमित करना चुनते हैं। पांचवा है स्वास्थ्य देखभाल और शिशु मृत्यु दर में सुधार। इसमें लिखेंगे, उच्च शिशु मृत्यु दर अक्सर उच्च जन्म का कारण बनती है क्योंकि माता पिता बच्चों को खोने के जोखिम की भरपाई करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सुधार, चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच और शिशु मृत्यु दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर बच्चों के न बचने का कम हो और वे अनावश्यक बच्चे पैदा न करें। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसके अतिरिक्त छोटे परिवार को आदर्श के रूप में स्वीकारना,
बंध्यकरण, एकल शिशु नीति तथा द्वि शिशु नीति, परिवार नियोजन व स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक विभाजन हो आदि विधियों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही साथ लोगों को समय समय पर जागरूक करने का प्रयास किया जाए व जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन कर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। ये जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का जो हमारी विधियां हैं, किस प्रकार हम नियंत्रित कर सकते हैं, ये सभी हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम जो हमारा प्रोजेक्ट का मेन क्वेश्चन ही प्रोजेक्ट में पूछा गया है, जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम। तो इस पे हमको रिपोर्ट देना है, इसकी आख्या लिखनी है, रिपोर्ट लिखना है किस प्रकार हमने करवाया जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, और जो भी उचित साक्ष्य यानी कि फोटो वगैरह आप अपने कॉलेज से लेंगे, रैली वगैरह आपको इससे संबंधित आपके कॉलेज में करवाई जाएगी, महाविद्यालय में, उसकी आप फोटो लगा देंगे अपनी, ठीक है। इसमें लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हमारे महाविद्यालय में 11 मई को आयोजित किया गया। यहाँ पे हमने अपने महाविद्यालय में जिस दिनांक को हमारे महाविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था वह लिखा गया। आपके महाविद्यालय में जिस भी दिनांक को किया गया होगा आप वो दिनांक यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे। आगे लिखेंगे जिसमें जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता हेतु रैली का आयोजन किया गया। इससे पूर्व हमने जिस प्रकार हमें जो जो कार्य करवाए गए वो सभी हमने यहाँ पे लिखे हैं। आप रिपोर्ट में वही लिखते हैं जिस प्रकार, आख्या में आप वही चीज़ लिखते हैं जिस प्रकार आपसे जिस रूपरेखा के अनुसार कार्य करवाया जा रहा है। जनसंख्या संबंधी अगर रैली का आयोजन करवाया गया है, जनसंख्या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो जो भी उसमें स्टेप वाइज चीज़ें करवाई जाएंगी, जिस दिनांक को करवाया जाएगा, जिस रूप में करवाया जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों को सदस्यों में प्रत्येक ग्रुप में बांट के और फिर हमसे चार्ट पेपर वगैरह जनसंख्या संबंधित और स्लोगन वगैरह लिखवाया गया, बनवाया गया, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके कॉलेज में जो भी करवाया जाएगा वो आप रिपोर्ट में लिखते हैं। अगर आप यहाँ से भी लिखना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बेशक लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड करना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगे, हाँ ये चीज़ ऐड कर लेनी चाहिए, वो आप अवश्य ही कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम निष्कर्ष पे। अब हम निष्कर्ष लिख देंगे क्योंकि हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई, हमने उचित साक्ष्य भी दिखा दिया। आप साक्ष्य में वही फोटोज लगाएंगे जो आप अपने कॉलेज में किए रहेंगे और फोटो लिए रहेंगे। निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन में लिखते हैं, अतः सभी विवेचनों से स्पष्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण एक जटिल और विवादास्पद विषय बना हुआ है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जबकि वैश्विक जनसंख्या का तेजी से विकास महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। इस मुद्दे को संबोधित करने में व्यक्तिगत अधिकारों, सामाजिक न्याय और सतत विकास के महत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चीज़ और, अभी आगे इससे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार से आप मेरी मेहनत देखकर ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कहना हो, जो भी आपको सुझाव देने हो, जो भी समस्या हो, आप लिख सकते हैं, बेझिझक लिख सकते हैं। हाँ, और आपको अन्य सब्जेक्ट के भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों को विशेष रूप से विकासशील देशों में शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसने व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाने में लगातार सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव दिखाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने में व्यक्तियों के पास अपने प्रजनन अधिकारों का प्रयोग करने के साधन हैं। सस्ती और भरोसेमंद गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने में योगदान कर सकता है। जब व्यक्तियों के पास शिक्षा, रोजगार के अवसर और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होती है तो वे स्वेच्छा से छोटे आकार के परिवार का चयन करने की आर्थिक संभावना रखते हैं। तो ये था हमारा पॉपुलेशन एजुकेशन यानी कि जनसंख्या शिक्षा का प्रोजेक्ट वर्क। आपको दोनों असाइनमेंट भी चैनल पर मिल जाएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।